नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा अष्टम विषय विज्ञान पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने भोजन के स्रोत, भोजन की आवश्यकता क्यों और फसल की परिभाषा, फसलों के प्रकार और कृषि पद्धतियों का अध्ययन किया था। आज हम फसल लगाते समय कौन से महत्वपूर्ण कार्य किसान करता है उनको हम फसल पद्धतियां ही कहते हैं, तो उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। साथ में पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव कौन होते हैं? किसानों के मित्र होते हैं। क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं और हुमस बनाते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। परंतु हम ये जाने कि मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और इन पोषक पदार्थों का उपयोग पौधे कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना और पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ही मिट्टी को तैयार करना कहते हैं। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। तो जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटना, पलटना और पोला करना ही जुताई कहलाता है। इसे जुताई किससे करते हैं? हल द्वारा। और ये हल किसके बने होते हैं? लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। नीचे का पार्ट जो होता है हल का, वो लोहे का बना होता है। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो हमें इसमें जुताई से पहले मिट्टी में पानी देना होगा। और पानी देने से क्या होता है कि मिट्टी में जुताई आसानी से हो जाती है और जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े जो ढेले भी हो सकते हैं, उन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक। जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उन्हें हमें तोड़ना होता है। और बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना भी आवश्यक है। मतलब मिट्टी तैयार करने में जुताई, बुआई और ढेलों को तोड़ना और इसको खेत को या मिट्टी को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, जिससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। तो अब आपको समझ में आया मिट्टी तैयार करने में हमें क्या क्या करना पड़ता है। मिट्टी को पोला किया जाता है, उसमें पानी दिया जाता है और मिट्टी के बड़े बड़े अगर ढेले होते हैं तो उसे पाटल की सहायता से तोड़ा भी जाता है और हल द्वारा उसे जोता जाता है। और इसमें कभी आवश्यकता अनुसार मिट्टी में साथ में खाद भी डाल दी जाती है, जिससे खाद डालने से मिट्टी अंदर तक मिट्टी में खाद मिल जाती है। अब देखिए, अब देखेंगे कृषि औजार क्या है। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा भी करना आवश्यक है। भुरभुरा करना मतलब मिट्टी को मिक्स कर देना, आपस में पूरी मिट्टी एक जैसी हो जाए।
यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से औजार लिए जाते हैं? हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजार हैं। अब हल देखेंगे कि हल क्या होता है। हमने हल का जो प्राचीन काल से हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने और खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। हल क्या होता है? नीचे से लोहे का बना होता है, ऊपर से लकड़ी होती है हल को। तो कई बार ऊपर से लोहा भी होता है। वो हल से क्या करते हैं कि जुताई करने में, इसमें जुताई में सहायक है, खाद मिलाने में सहायक है और खरपतवार यानी अलग टाइप जो खेती में अन्य पौधे होते हैं उन्हें हटाना और मिट्टी को खुरचना आदि इस हल द्वारा ही किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से, इसमें बैल की जगह घोड़े और ऊंट भी ले सकते हैं, की सहायता से खींचा जाता है। इससे लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। अभी मैं इसे चित्र द्वारा समझाऊंगी हल में, कि आप सभी ने हल को देखा होगा और नहीं तो अभी अपन चित्र द्वारा समझेंगे कि इसमें एक तिकोनी मजबूत पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। पकड़ने वाला हिस्सा जो उसे शैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है, दूसरे सिरे पर जोत के डंडे से जुड़ा होता है दूसरा सिरा, और जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है, मतलब बैलों से जुड़ा हुआ होता है, बंधा हुआ होता है और आगे आदमी रहता है जिससे बैल इसे आसानी से चला सकते हैं। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी हल की जगह ले रहे हैं, मतलब लकड़ी की जगह पर आजकल हल लोहे के भी बनाए जा रहे हैं। तो इस हल की सहायता से हम क्या क्या करते हैं? हम खरपतवार निकालते हैं, मिट्टी को में खाद मिलाई जाती है और मिट्टी को खुरचा जाता है, आपस में मिट्टी को समतल किया जाता है, बड़े मिट्टी के डलों को तोड़ा जाता है। अब है कुदाली। हमने पहले हल पढ़ा, अब कुदाली कि ये मिट्टी पलटने के लिए या पोला बनाने के लिए या मिट्टी तैयार करने के लिए कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं। तो अब दूसरा है कुदाली। देखो यह भी एक सरल औजार है, इसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी पोला करने के लिए ही किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है और इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। तो ये है कुदाली। अब एक है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है? देखो आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की दोनों की ही बचत होती है। तो आजकल हम किसान क्या करते हैं? खेती के लिए समय भी कम हो, खेती में फसल का उत्पादन अच्छा हो, तो आजकल खेती कृषि में अनेक औजार चल गए हैं जिसकी सहायता से हमारी फसल का उत्पादन बहुत अच्छा किया जाता है। तो आज हमने फसल पद्धतियों में सिर्फ मिट्टी तैयार करने में या मिट्टी पोली करने में कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं और इसमें क्या किया जाता है इसका अध्ययन किया। इसमें कृषि के कौन कौन से औजार काम में लिए जाते हैं? हल, कुदाली और कल्टीवेटर। कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हैं। तो इन तीनों के द्वारा क्या किया जाता है? मिट्टी तैयार की जाती है या मिट्टी पोली की जाती है। जिससे मिट्टी पोली हो गई तो सबसे पहला प्रथम चरण फसल पद्धतियों का मिट्टी तैयार करना ही है। जो यही अगर मिट्टी तैयार ढंग से हो गई उसी पर डिपेंड करता है कि हमारी फसल कैसी पैदा होगी, उसका उत्पादन कैसे होगा। अगली कक्षा में हम बुआई का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।